चतुर्विंशोऽनुवाक 180वां सूक्त। हे अश्विनी कुमारों, आकाश के समान गतिमान तुम्हारा रथ समुद्र में भी चलता है। तुम्हारे रथ को वहन करने वाले अश्व अंतरिक्ष मार्ग में भी गति करते हैं। तब तुम्हारे रथ के पहिए मेघों में स्थित जल से भीगने लगते हैं। तुम मधुर सोमरस का सेवन करके उषाकाल काल में गमन करते हो। आकाश में संचरण करने वाले गतिशील, मंगलकारी और पूजनीय हे अश्विनी कुमारों, मधुर सोम का पान करने वाले तुम सूर्य के आगमन से पहले ही आगमन करते हो। तब उषा तुम्हारा सहयोग करती है तथा यज्ञकर्ता यजमान अन्न और बल के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं। गौ में पोषक दुग्ध को उत्पन्न करने वाले हे सत्यवादी अश्विनी कुमारों, तुमने अप्रसूता गौ में भी दुग्ध को संभावित किया। वन में जागरूक रहकर हवि साथ में रखने वाला यजमान तुम्हारे लिए दुग्ध से यज्ञ संपन्न करता है। हे अश्विनी कुमारों, रथ के पहियों के समान तुम्हारे निकट यज्ञ में निष्पन्न किया गया सोम पहुँचे। अत्रि ऋषि को सुखी करने के निमित्त तुमने गर्मी को जल के समान शीतल बनाया। हे शत्रुनाशक अश्विनी कुमारों, आकाश व पृथ्वी में तुम्हारी महिमा व्याप्त है। तुग्र का पुत्र स्तुति करता हुआ विजय प्राप्ति के निमित्त तुम्हारी ओर प्रवृत्त हुआ। हम भी दीर्घायु के निमित्त तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, जब तुम अपने अश्वों को रथ में योजित करते हो, तब अपने साधकों को विपुल धन संपदा देते हो। विद्वान मनुष्य इस दायित्व के निर्वाह के लिए अन्न की उत्पत्ति करके तुम्हें हवि अर्पित करता है। हे अश्विनी कुमारों, सच्चा साधक सदा तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करता है। तुम दोनों देवताओं के साथ सोम का पान करो। हे अश्विनी कुमारों, मनुष्यों द्वारा स्तुत्य अगस्त्य ऋषि नित्य प्रति विशेष गर्जना करने वाले जल प्रवाहों को उपलब्ध कराने के लिए सहस्त्रों स्तुतियों से तुम्हें चैतन्य करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, सत्य का पालन करने वाले तुम दोनों अपने रथ में आरूढ़ होकर वेग के साथ यज्ञकर्ता के निकट पहुँचते हो तथा उसे अश्वों से युक्त जैसी धन संपदा प्रदान करते हो। वैसे ही तुम हमें भी धन प्राप्त कराओ। हे आवानीय अश्विनी कुमारों, आकाश के चारों ओर भ्रमण करने वाला तुम्हारा रथ हमारे निकट आए और हमें अन्न, धन, बल और दीर्घायु प्रदान करे। 181वां सूक्त। यज्ञ द्वारा प्रशंसित हुए हे अश्विनी कुमारों, यज्ञों के निमित्त तुम जल, अन्न और संपदा को प्रेरित करते हो। तुम यह कार्य कब प्रारंभ करोगे? पवित्र अद्भुत वायु के समान वेगवान, मति के समान गतिशील, बलशाली, चमकदार पृष्ठ वाले तथा अत्यंत सुशोभित अश्व हे अश्विनी कुमारों, तुम्हें लेकर हमारे यज्ञ में आगमन करें। हे अश्विनी कुमारों, मन के समान गतिशील, श्रेष्ठ अग्रभाग वाला, भूमि की भांति व्यापक, सदा आगे आगे चलने वाला बलशाली रथ हमारा मंगल करने की भावना से तुम्हें हमारे निकट आगमन कराए। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों में एक विजयी और देवमुख रूप यज्ञ का प्रेरक है और दूसरा आकाश का पुत्र होकर ऐश्वर्य को धारण करने वाला है। तुम दोनों अपने पराक्रम और निर्दोष शरीरों के कारण इस लोक में आनंद से विचरते हो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों में से एक अश्व अन्नों से पुष्ट हुआ हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होता है तथा दूसरा पीत वर्ण युक्त चारों ओर गमनशील रथ द्वारा इच्छित दिशाओं और आवासों में पहुंचता है। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों में से एक शत्रु सेना को परास्त करने वाला और अन्न में विद्यमान मीठे रस की उत्पत्ति के निमित्त सर्वत्र विचरने वाला है तथा दूसरा अन्नों को समृद्ध करने वाली नदियों को प्रवाहित करने वाला है। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारी सामर्थ्य को बढ़ाने वाली 3 प्रकार की स्तुतियां की गई हैं।
याचना करने वाले को संरक्षित करने वाले, तुम हमारे आह्वान को सुनो। हे अश्विनी कुमारों, यह स्तोत्रवाणी तुम दोनों का गुणगान करती है और 3 कुशासनों से युक्त यज्ञ स्थल में मनुष्यों को पुष्ट करती है। जिस प्रकार गौ दुग्ध देती है, उसी प्रकार मेघों के द्वारा हमें जल की प्राप्ति हो। हे अश्विनी कुमारों, पूषा के समान यजमान हवि के साथ यज्ञ द्वारा उषा और अग्नि की भांति तुम दोनों की स्तुति करते हैं। हम सेवा करते हुए तुम्हारा आह्वान करते हैं, जिससे हम अन्न, बल और धन आदि प्राप्त करने में सफल हों। 182वां सूक्त। हे मनुष्यों, हमारे समीप आए अश्विनी कुमारों के रथ को देखकर तुम हर्षित हो तथा उसे अलंकृत करो। वे दोनों विश्पला की कीर्ति को बढ़ाने वाले, सद्बुद्धि देने वाले तथा आकाश को धारण करने वाले हैं। इंद्र और मरुद गणों के श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले शत्रु संहारक हे अश्विनी कुमारों, तुम रथियों में श्रेष्ठ रथी हो तथा मधुरता युक्त रथ के साथ यज्ञकर्ता के निकट गमन करते हो। हे अश्विनी कुमारों, तुम यहाँ क्यों रुके हो? जो मनुष्य हवि न देकर भी पूजनीय बन गया है, उस कृपण और यज्ञहीन को नष्ट करो तथा स्तुताओं को सत्कर्म रूपी प्रकाश प्रदान करो। हिंसक श्वानों के समान अत्याचारियों को नष्ट करने वाले हे अश्विनी कुमारों, तुम हम स्तुताओं के स्रोतों को संरक्षित करो। हे अश्विनी कुमारों, तुमने पक्षी के समान उड़ने वाली तथा मन की गति जैसी वेगवान नौका बनाकर आकाश मार्ग से यात्रा की तथा महासागर के बीच पहुंचकर तुग्र के पुत्र भुज्यों की सुरक्षा की। अंधेरे जल स्थान में सिर के बाल गिरे हुए तुग्र के पुत्र भुज्यु को स्वतंत्र कराने के लिए अश्विनी कुमारों द्वारा भेजी गई 4 नाव सागर के मध्य पहुंच गई। उन्होंने भुज्यु को उठाकर सागर की पार पहुंचा दिया। जल के मध्य वह कौन सा वृक्ष था जिसका आश्रय तुग्र के पुत्र ने लिया? गिरे हुए मृग को जैसी पंखों का आश्रय मिल जाए, उसी प्रकार अश्विनी कुमारों ने भुज्यु को ऊपर उठाकर यश की प्राप्ति की। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे लिए स्तुताओं ने श्रोतों का उच्चारण किया है, उन्हें सुनकर तुम प्रसन्न हो। सोमयाग के इस यज्ञ स्थल से हम अन्न, बल और ऐश्वर्य प्राप्त करें। 183वां सूक्त। अपने 3 पहियों वाले रथ को हे अश्विनी कुमारों, तुम जोड़कर तैयार करो तथा रथ द्वारा पक्षी के समान उड़कर उत्तम कर्म वाले यजमान के घर पहुँचो। हे अश्विनी कुमारों, तुम हवि प्राप्त करने के लिए अपने सुंदर रथ से यज्ञ स्थान पर पहुँचते हो। तुम आकाश की पुत्री उषा को प्राप्त होकर हमारी स्तुतियों से आनंदित हो। हे अश्विनी कुमारों, हवि रूप अन्न से भरा तुम्हारा रथ तुम्हें लेकर यजमान तथा उसकी संतानों को यज्ञ की प्रेरणा देने के लिए उनके गृह तक ले जाता है। हे अश्विनी कुमारों, तुम हमारा परित्याग न करो। तुम्हारी कृपा से वृक एवं वृकी हम पर आक्रमण न करें। यह हवि भाग मधु से पूर्ण पात्र एवं स्तुतियां तुम्हारे निमित्त है। हे अश्विनी कुमारों, गौतम, अत्रि तथा पुरुमेढ़ नामक ऋषि अपने संरक्षण हेतु तुम्हें हवि अर्पित करते हैं तथा तुम्हें अपने पास बुलाते हैं। उनकी पुकार को सुनकर तुम सुगम मार्ग से शीघ्र आगमन करो। हे अश्विनी कुमारों, हमने इन अंधेरों को पार कर लिया है। हमने श्रोतों का गान तुम्हारे लिए किया है। जिस पथ से देवता गमन करते हैं, उसी पथ द्वारा आगमन कर तुम हमें अन्न, बल और विजय प्राप्त कराओ। इति 4थो अध्याय।